हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2, जिसका पेपर कोड है 16-20-605, जो 6 सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड पेपर है। इस पेपर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 में पूछे हुए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 1 बाय 1। यहाँ जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका डिस्कस कर रहे हैं उसको वन लाइनर के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन पूछा है वो लिख रहे हैं और जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो हम मेंशन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जनरली फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई यूज्ड इन द 3 फेज एसी सिस्टम। 3 फेज एसी सिस्टम जो है हम लोग का पावर सिस्टम में आप लोग पढ़े हैं 3 फेज एसी सिस्टम, तो वो उसमें फ्रीक्वेंसी सप्लाई जो है हम लोग का कितना है इंडिया के लिए 50 हर्ट्ज सप्लाई है। अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो हम लोग का सप्लाई है सर वो सिंगल फेज 25 kV 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई सिस्टम है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में भी सिंगल फेज है, वोल्टेज लेवल 25 kV है, बट फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है। तो आपको याद रखना है 3 फेज एसी सिस्टम हो या सिंगल फेज एसी सिस्टम, हम लोग का इंडिया में जो है 50 हर्ट्ज हम लोग सप्लाई फ्रीक्वेंसी को एडॉप्ट किए हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें, दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर इज प्रोवाइडेड। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर मेनली हम लोग यूज जो करते हैं उसका क्या पर्पस है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि टू प्रिवेंट द इक्विपमेंट अगेंस्ट करंट ऑटोमेटिकली। मतलब अगर सिस्टम में रेटेड वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू का करंट प्रेजेंस होता है तो उस करंट को ऑटोमेटिकली उस करंट के वैल्यू पे ऑटोमेटिकली ये ब्रेक कर देगा सर्किट को, और आपका जो हेल्दी पार्ट है वो अनहेल्दी पार्ट से अलग हो जाएगा और आपका इक्विपमेंट बच जाएगा। कब? जब रेटेड वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू का करंट सर्किट में फ्लो होगा, उस समय ये ऑटोमेटिकली ब्रेक करेगा। तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, ये आपका नोमेनक्लेचर से है। तीसरा क्वेश्चन, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एसी लोकोमोटिव। एसी लोकोमोटिव का क्लासिफिकेशन हम पढ़ाएं आप लोग को 5 पॉइंट क्लासिफिकेशन, उसी में एक हम लोग को दिया गया है WAM। WAM में पूछ रहा है क्वेश्चन कि फर्स्ट लेटर W किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो हम लोग बताए हैं आपको 5 पॉइंट नोमेनक्लेचर में पहला पॉइंट जो रहता है वो हम लोग का मेनली गेज को बताता है कि ब्रॉड गेज है, नैरो गेज है, मीटर गेज है, नैरोअर गेज है, कौन सा गेज है। तो W यहाँ इंडिकेट कौन सा गेज कर रहा है सर? ब्रॉड गेज कर रहा है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एसी लोकोमोटिव YAM कॉमा, इसमें जो तीसरा लेटर M है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। हम आपको बताए हैं कि तीसरा लेटर जो है वो मेनली आपका किस टाइप का लोको किस चीज़ को एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यूज किया, जैसे पैसेंजर ट्रेन हो गया, इसके बाद आपका गुड्स हो गया, गुड्स को सामान को एक जगह से दूसरे जगह जाना, पैसेंजर को, और एक होता है मिक्स मतलब उसको आप पैसेंजर ट्रेन को भी यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेस में भी यूज कर सकते हैं, साथ ही आप गुड्स जिसको हम लोग जिससे सामान केयरिंग करते हैं, मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, M मतलब क्या हो गया, मिक्स्ड। अगर पांचवा क्वेश्चन अगर देखिएगा, व्हिच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज मोस्टली यूज इन एसी लोकोमोटिव। एसी लोकोमोटिव में किस टाइप का सर्किट ब्रेकर मोस्टली यूज होता है। तो अगर एसी लोकोमोटिव में अगर हम लोग देखें तो इसमें एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर मोस्टली यूज होता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आपका मोस्टली यूज होता है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन अगर देखिएगा, व्हेन अर्थिंग स्विच ऑपरेट्स ड्यूरिंग कनेक्शन विथ 25 kV सप्लाई इट। कहता है कि 25 kV का हम लोग का सप्लाई सिस्टम है सर, इसमें अर्थिंग स्विच को अगर हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, अर्थिंग स्विच को अगर हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है। तो अर्थिंग स्विच को जब हम कनेक्ट करते हैं मेनली, तो वो क्या करता है, डिस्चार्ज द ऑल चार्ज इक्विपमेंट, मतलब कि जितना भी इक्विपमेंट है उस पर जो स्टैटिक्स चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है या जमा हो जाता है, उस सारे चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग अर्थिंग स्विच को कनेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अर्थिंग स्विच वाला। सातवां क्वेश्चन है, इन लो वोल्टेज टैप चेंजिंग मेथड इट हैज। मतलब कहता है लो वोल्टेज के लिए हम लोग टैप चेंजर यूज करते हैं, डेफिनेटली यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में। तो लो वोल्टेज टैप चेंजर मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो मोर नंबर ऑफ टैपिंग पॉइंट। क्या करते हैं उसमें, मोर नंबर ऑफ टैपिंग पॉइंट। आठवां क्वेश्चन देखिए, जनरली एन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स
जनरली सामान्यतः ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो होते हैं उसमें कितने टाइप के होते हैं? तो मुख्य रूप से 4 टाइप का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं। नंबर क्वेश्चन अगर देखिएगा, द एडवर्स मिनिमम ऑफ द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट फॉर मेंटेनेंस इज कॉल्ड। कहता है एडवर्स मिनिमम जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट होता है मेंटेनेंस के लिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफेंडर बोलते हैं, डिफेंडर बोलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, व्हेन द एडवर्स मिनिमम ऑफ द चैलेंजर इज लेस देन दैट ऑफ डिफेंडर देन इट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट, देन इट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट, उसको हम लोग रिप्लेसमेंट बोलते हैं, रिप्लेसमेंट वहाँ। 11वां क्वेश्चन अगर देखिएगा, अंडर आइडियल मेंटेनेंस सिस्टम हम आपको पढ़ाए हुए हैं कि आइडियल मेंटेनेंस किसको बोलते हैं। तो कहता है कि अगर आइडियल मेंटेनेंस को आप कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में व्हेन द इक्विपमेंट आर एक्चुअली फेल्ड कम्स अंडर। आइडियल मेंटेनेंस केस में अगर एक्चुअली आपका जो लोकोमोटिव है या इक्विपमेंट है वो फेल कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रनिंग रिपेयर। मतलब कि उस समय अगर फेल कर गया तो उसको कंप्लीटली हम लोग रनिंग के दौरान में चलते हुए अवस्था में उसको रिपेयर करेंगे। रनिंग रिपेयर के अंतर्गत वो आता है आइडियल मेंटेनेंस के केस में। 12वां क्वेश्चन है आपका, द फ्रीक्वेंसी एंड शेड्यूल्ड पीरियड ऑफ कंप्लीट इंस्पेक्शन फॉर एसी लोकोमोटिव। कहता है एसी लोकोमोटिव में अगर हम लोग एक शेड्यूल हर एक मेंटेनेंस का एक शेड्यूल निकालते हैं तो एसी लोकोमोटिव में एक कंप्लीट मेंटेनेंस का शेड्यूल और इंस्पेक्शन अगर हम लोग देखें तो इंस्पेक्शन का शेड्यूल 4 मंथ 8 आवर हम लोग रखते हैं। ठीक है, कंप्लीट इंस्पेक्शन का जो शेड्यूल होगा 4 मंथ 8 आवर पे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन अगर देखिएगा, इन द प्रोटेक्शन स्कीम रिले फंक्शन एज। कहता है कि रिले का जो हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए वो क्या? तो रिले मोस्टली क्या करता है सर? सेंसिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है और ये पहले फॉल्ट को सेंस करता है, आफ्टर द रिले से फिर कमांड जाता है ट्रिपिंग डिवाइस को, जो भी जैसे सर्किट ब्रेकर को कमांड रिले के थ्रू ही जाता है और फाइनली फिर रिले आपका क्या करता है? सर्किट ब्रेकर को ट्रिप का कमांड देता है और सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है। तो रिले को हम दूसरे भाषा में बोलते हैं ब्रेन ऑफ अ सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं। सर्किट ब्रेकर विदाउट रिले दैट हैव नो एनी फंक्शन, कोई काम नहीं कर सकता। ऑटोमेटिकली का अगर बात करें ऑटोमेटिकली, तो जब तक रिले कमांड बना के नहीं देगा तब तक सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली कमांड ऑपरेट नहीं होगा। तो यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, रिले तो सबसे पहले सेंसिंग डिवाइस है, दूसरा रिले ब्रेन की तरह काम करता है सर्किट ब्रेकर के लिए। चौथा क्वेश्चन है, बुकुल्स रिले इज। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया गया है कि बुकुल्स रिले क्या। तो बुकुल्स रिले मेनली क्या है सर कि वन टाइप ऑफ रिले है। ये भी क्या करता है कि अगर ट्रांसफार्मर के अंदर इनसिफिशिएंट फॉल्ट होता है, मतलब स्लो डेवलपिंग फॉल्ट जब होता है, उस केस में इस फॉल्ट को डिटेक्ट करने में आपका बुकुल्स रिले सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये ट्रांसफार्मर के इनसाइड जो फॉल्ट होता है उसको डिटेक्ट करता है। बुकुल्स रिले मेनली हम लोग कहाँ प्लेस्ड करते हैं सर? तो ये प्लेस्ड करते हैं मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में 7 डिग्री से 9 डिग्री एंगल के बीच में लगाते हैं सर। यहाँ पूछ रहा है बुकुल्स रिले ईजा, तो बुकुल्स रिले मेनली किस टाइप का रिले है? मैकेनिकल रिले बोल सकते हैं, साथ ही गैस एक्यूटेड रिले। गैस एक्यूटेड रिले मतलब क्या है सर कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है, ऑयल में जो वाइंडिंग हम लोग प्लेस्ड किए हुए हैं उसमें किसी भी टाइप का अगर फॉल्ट होगा सर तो ऑयल में गैस बनेगा, माना गैस का फॉर्मेशन होगा ड्यू टू हीट के कारण, और वो गैस जब रिले से होकर गुजरेगा तो उसको पहले अलार्म बनाएगा फिर ट्रिपिंग सिग्नल होगा। तो ये चीज़ के लिए हम लोग इसको बोलते हैं गैस एक्यूटेड रिले। जब तक माना फॉल्ट होगा गैस नहीं बनेगा तब तक ये रिले ऑपरेट नहीं होगा। तो बुकुल्स रिले बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अ लाइटनिंग अरेस्टर, ये 15वां क्वेश्चन है कि लाइटनिंग अरेस्टर जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं सर वो क्यों करते हैं? तो लाइटनिंग अरेस्टर का हम बता चुके हैं आपको, ये मेनली सर्ज डाइवर्टर है। सर्ज मतलब एकाएक जो वोल्टेज सिस्टम में प्रेजेंस हो जाता है ड्यू टू थंडरिंग के कारण, ड्यू टू लाइटनिंग के कारण, तो उस लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज को हम लोग कहाँ करते हैं? डाइवर्ट करके ग्राउंड में दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर। 16वां क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ एर्नो कन्वर्टर। एर्नो कन्वर्टर के बारे में हम पढ़ा चुके हैं कि एर्नो कन्वर्टर क्या करता है। एसी लोकोमोटिव में हम लोग एर्नो कन्वर्टर यूज करते हैं। एर्नो कन्वर्टर मेनली क्या करता है सर, सिंगल फेज सप्लाई जो हम लोग ऊपर पेंटोग्राफ से कलेक्ट करते हैं OHE ओवरहेड लाइन से, उस सिंगल फेज को ये 3 फेज में कन्वर्ट करता है और फाइनली 3 फेज अगर इंडक्शन मोटर है तो हम उससे 3 फेज इंडक्शन मोटर को ट्रैक्शन में यूज कर पाते हैं। तो एर्नो कन्वर्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो कन्वर्ट करता है सिंगल फेज इंटू 3 फेज।
नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन देखिएगा, तो लीनियर इंडक्शन मोटर जो हम लोग यूज करते हैं, LIM जो यूज करते हैं, वो किस टाइप का मोटर है? तो वो लीनियर मोशन में यूज किया जाता है, मतलब एक रेखीय गति के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन अगर देखिएगा, प्रीफेबल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ लीनियर इंडक्शन। लीनियर इंडक्शन मोटर में अगर हम लोग स्पीड कंट्रोल की बात करें तो लीनियर इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड यूज करते हैं एंड कांस्टेंट वोल्टेज मेथड यूज करते हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड एंड कांस्टेंट वोल्टेज कंट्रोल मेथड दोनों हम लोग यूज करते हैं लीनियर इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। प्रीफेबल मेथड मतलब सबसे यूजेबल मेथड है, जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट भी, आसान भी है। 19वां क्वेश्चन अगर देखिएगा, द सेकेंडरी ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ अ डॉट डॉट कंडक्टिंग प्लेट। कहता है कि लीनियर इंडक्शन मोटर में प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, तो सेकेंडरी जो है लीनियर इंडक्शन मोटर का वो नॉर्मली किस चीज़ से बना रहता है? वो सॉलिड कंडक्टिंग प्लेट से बना होता है, मेनली एल्युमिनियम का रहता है फॉइल, तो सॉलिड कंडक्टिंग प्लेट से बना हुआ रहता है। 20वां क्वेश्चन है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर इंडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि लीनियर इंडक्शन मोटर में सबसे जो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है वो क्या है? तो पहला ड्रॉबैक है कि इसका इफ़िशियंसी पुअर होता है। दूसरा कि इसका जो पावर फैक्टर है वो लो पावर फैक्टर होता है। वैसे स्टैंडर्ड पावर फैक्टर हम लोग का कितना होता है? 0.85 को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, या उससे ज़्यादा 0.9, लेकिन स्टैंडर्ड 0.85 पावर फैक्टर को कंसिडर करते हैं। बट यहाँ जो है लीनियर इंडक्शन मोटर में क्या है कि सर इसका पावर फैक्टर एक तो लो होता है, दूसरा पुअर एफिशिएंसी होता है। तो अभी देखिए हम टोटल 1 से लेके 20 तक टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए, जहाँ जो कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट था सारा हम बताएं, और आपके आने वाले जो सेमेस्टर एग्जाम है उनमें ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा और आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।